नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये सामग्री plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे पास हैं सत्यव्यास की दिल्ली दरबार। तो आज हम सत्यव्यास के उपन्यास दिल्ली दरबार की दुनिया में थोड़े गहराई से उतरेंगे। ये किताब दिल्ली शहर की पृष्ठभूमि में दोस्ती, प्यार और युवा महत्वाकांक्षाओं की एक मजेदार और तेज कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें किताब का सारांश है, प्रमुख विषयों का विश्लेषण है और कुछ समीक्षाएं भी शामिल हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालना, पात्रों को समझना, लेखक की शैली को परखना और ये देखना कि ये किताब पाठकों के साथ क्यों जुड़ती है। हम दिल्ली की भूमिका पर भी बात करेंगे, जो महज एक पृष्ठभूमि न होकर कहानी का एक अहम हिस्सा है, जैसा आपने कहा। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। कहानी का नायक है राहुल मिश्रा। स्रोतों के मुताबिक वो एक छोटे शहर का लड़का है, खुद को टेक्नो गीक मानता है और उसका मूल मंत्र है सफलता का हमेशा एक शॉर्टकट होता है। मतलब वो लापरवाह है, फ्लर्ट करने वाला और बेहद स्ट्रीट स्मार्ट। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उसका चरित्र आज के युवाओं के एक वर्ग का, आप कह सकती हैं, प्रतिनिधित्व करता है, जो मेहनत से ज्यादा जुगाड़ और आकर्षण पर भरोसा करते हैं। ये उसे भरोसेमंद और साथ ही थोड़ा विवादास्पद भी बनाता है। बिल्कुल। और उसका संतुलन बनाने के लिए है उसका रूममेट और सबसे अच्छा दोस्त मोहित, जिसे झाड़ी भी कहा जाता है। झाड़ी, हाँ। मोहित राहुल से एकदम उलट है, ईमानदार, मेहनती, मूल्यों पर चलने वाला। वो अक्सर राहुल के लिए एक नैतिक दिशा सूचक का काम करता है। उसे उसकी शरारतों और गलतियों से खींचता रहता है। सही बात है। ये दोस्ती का एक क्लासिक चित्रण है। इन दोनों के बीच का जो तालमेल है और विरोधाभास, वही कहानी के हास्य और भावनात्मक गहराई का बड़ा हिस्सा है। मोहित की मौजूदगी राहुल के चरित्र को और उभारती है। हाँ, और कहानी में रोमांस का तड़का भी है, बल्कि कहें कि उलझन है। राहुल एक ही समय में 2 लड़कियों के साथ चक्कर चलाता है। एक है परिधि, उसके मकान मालिक की बेटी। अच्छा। और दूसरी है माहिका राय, उसकी कॉलेज की सहपाठी। यहीं से कहानी में असली मजा और गड़बड़ शुरू होती है। और ये सिर्फ हास्य पैदा करने के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से ये युवा मन की चंचलता दिखाता है, प्रतिबद्धता से भागने की प्रवृत्ति और उसके परिणामों को दर्शाता है। जैसे जैसे राहुल इन रिश्तों को संभालने की कोशिश करता है, स्थितियां जटिल होती जाती हैं, जो कहानी को भावनात्मक वजन देती हैं और राहुल के चरित्र विकास को गति देती हैं। पात्रों की बात तो हुई, लेकिन स्रोतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि दिल्ली सिर्फ कहानी का सेटअप नहीं है, बल्कि अपने आप में एक किरदार है। किराए के कमरों का संघर्ष, यूनिवर्सिटी का माहौल, भीड़ भरी गलियां, ये सब पात्रों के जीवन और उनके फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। ये बिल्कुल सही है। शहर का चरित्र, उसकी भागदौड़, उसके अवसर, उसकी चुनौतियां, यहाँ तक कि उसकी गुमनामी, ये सब चीजें पात्रों को आकार देती हैं। दिल्ली उन्हें देखती है, बदलती है और अंततः उन्हें जाने देती है, जो विकास और परिवर्तन का प्रतीक है। शहर की ऊर्जा कहानी में महसूस होती है, वो वाइब है दिल्ली की। हाँ, महसूस होती है। अब बात करते हैं सत्यव्यास की लेखन शैली की। समीक्षाओं में इसकी बहुत तारीफ है। कहा गया है कि ये हास्यप्रद है, तेज रफ्तार वाली है, जिसमें तीखे वन लाइनर्स और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मजेदार बातचीत भरी पड़ी है। और यहाँ जो बात इसे खास बनाती है वो है हास्य और यथार्थ का मिश्रण। ये सिर्फ मजाक नहीं है। लेखक ने युवा जीवन की वास्तविकताओं, जैसे पैसे की तंगी, की गई गलतियां, बड़े शहर में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद, इन सब को भी बड़ी सहजता से कहानी में बुना है।
इससे कहानी हल्की फुल्की होने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। एक चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है भाषा की सादगी। एक समीक्षक ने लिखा है कि भाषा इतनी सरल और स्वाभाविक है कि कोई भी पाठक, चाहे वो बहुत पढ़ने वाला हो या कभी कभार पढ़ने वाला, यहाँ तक कि एक आम चाय वाला भी कहानी का आनंद ले सकता है। कोई भारी भरकम बनावटी भाषा नहीं। बिल्कुल, ये नई वाली हिंदी की खासियत है, जिसका जिक्र लेखक के परिचय में भी है। समकालीन विषयों को आम बोलचाल की भाषा में कहना, ताकि कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सत्यव्यास इसमें माहिर लगते हैं। समीक्षाओं में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, अध्यायों की शुरुआत करने का तरीका। लेखक सीधे मुद्दे पर आने के बजाय एक माहौल बनाते हैं, जिससे पाठक के दिमाग में तस्वीर बन जाती है। वो बटुक शर्मा के निलंबन वाला उदाहरण दिया गया है कि कैसे सीधे बताने की जगह उसकी नौकरी पाने की कहानी बताकर उसके दर्द की गहराई को महसूस कराया गया है। हाँ, ये उत्कृष्ट लेखन का प्रमाण है। इसे शो डोंट टेल तकनीक कहते हैं। दिखाओ बताओ मत। यह पाठक को पात्रों और स्थितियों से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। अध्यायों के शीर्षक भी आकर्षक और सटीक बताए गए हैं, जो उत्सुकता बनाए रखते हैं। कहानी में हास्य के साथ साथ अंत में थोड़ा रहस्य भी डाला गया है, और उसे भी मजेदार संवादों के साथ पेश किया गया है, जो लेखक की कुशलता दिखाता है। मतलब फ्लेवर बदल देते हैं वो आसानी से। हाँ, बिल्कुल। कहानी सिर्फ एक ही ट्रैक पर नहीं चलती। किताब पढ़ने वालों के लिए ये जानकारी भी उपयोगी हो सकती है कि समीक्षाओं के अनुसार किताब की भौतिक गुणवत्ता अच्छी है। कागज न ज्यादा पतला है न मोटा, छपाई साफ है और बाइंडिंग भी मजबूत है। हाँ, आजकल जब डिजिटल का जोर है, तब भी एक अच्छी तरह से प्रकाशित भौतिक किताब का अपना महत्व है। हाँ। ये पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाता है। लेखक सत्यव्यास के बारे में स्रोतों में बताया गया है कि वो हिंदी की नई पीढ़ी के लेखक हैं। उनकी पहली किताब बनारस टॉकीज बहुत लोकप्रिय हुई और 2 साल तक बेस्टसेलर रही। हाँ, बनारस टॉकीज तो काफी चली थी। वो ब्लॉगिंग, कविता और फिल्मों में रुचि रखते हैं और फिलहाल 2 फिल्मों की पटकथा लिख रहे हैं। दिल्ली दरबार उनका दूसरा उपन्यास है। नई वाली हिंदी के प्रतिनिधि लेखक के तौर पर उनकी पहचान महत्वपूर्ण है। यह उस हिंदी की बात करता है जो आज के युवाओं की भाषा, उनके मुद्दों और उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करती है। तो कुल मिलाकर ये किताब क्या कहती है? स्रोत बताते हैं कि ये युवा अवस्था की शरारतों, दोस्ती की गर्मजोशी और पहले प्यार की मासूमियत का जश्न मनाती है। ये दिखाती है कि कैसे युवा धीरे धीरे चंचलता से जिम्मेदारी की ओर बढ़ते हैं। इसमें कॉलेज और हॉस्टल जीवन का जीवंत और भरोसेमंद चित्रण है, जिससे कई पाठक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। एक समीक्षक का कहना है कि यह सच्ची दोस्ती की कहानी कहती है, जो आजकल कम देखने को मिलती है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवीय रिश्तों पर एक टिप्पणी भी है। दिल्ली की खासियत के साथ युवा मन की उड़ान और गलतियों से सीखने की प्रक्रिया इसमें खूबसूरती से दिखाई गई है। सही कहा। तो ये थी सत्यव्यास की किताब दिल्ली दरबार पर हमारी आज की चर्चा। एक ऐसी कहानी जो हंसाती है, दोस्ती निभाती है, दिल्ली घुमाती है और युवा दिल की धड़कन सुनाती है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं पाठकों के सोचने के लिए। राहुल का शॉर्टकट खोजने का नजरिया आज की तेज रफ्तार दुनिया में कितना प्रासंगिक है? क्या सफलता पाने के लिए चुने गए रास्ते हमारे मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत दिलचस्प सवाल, सोचने वाला सवाल है। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगी तो कृपया हमारे चैनल शेयरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। आपका सहयोग हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने में मदद करेगा। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर दिल्ली दरबार जरूर खरीदें और पढ़ें। यह न केवल एक अच्छी किताब पढ़ने का मौका है, बल्कि #PushingIndianAuthors अभियान को समर्थन देने का भी एक तरीका है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी पसंदीदा भारतीय लेखक की किताब का नाम बताना ना भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।